इट मींस ये है यहाँ पर कि x की टर्म में आपके पास कोई ना कोई पॉलिनोमियल गिवन है। सो इसके जीरोस बताएं। ध्यान रखें मैं px का जिक्र बार बार कर रहा हूँ, है ना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ px, है ना, बिकॉज पी वाई भी हो सकता है वहां पर, बट यहाँ पर फिलहाल आपको क्वेश्चन के अंदर पी एक्स दे रखा है। तो आप देखें कि इसके जीरोस आपको बताना है। जीरोस बताना मतलब एक्स की कितनी वैल्यूज होती है ये बताना है आपको, कितने सॉल्यूशंस ये बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर फर्स्ट वाला ग्राफ देखिए, इसमें ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस को ये वाली जो लाइन ड्रॉ की है ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप देखें कि एक्स एक्सिस पर ये लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रही है क्या? तो नहीं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे या कितने जीरोस होंगे? ओनली जीरो, मतलब कोई भी नहीं होगा, है ना, नो सॉल्यूशन विल बी देयर। तो बिकॉज एक्स एक्सिस की ये पैरेलल आ रही है ना। तो वैसे सेकंड वाला देखिए अपन, तो फर्स्ट वाला का आंसर हुआ जीरो। सेकंड वाला ग्राफ देखिए अपन, सेकंड वाले ग्राफ में आपके पास देखिए आप एक्स एक्सिस पर ये ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो ए पॉइंट पर यदि इंटरसेक्ट कर रही है दैट मींस इसका एक पॉइंट ऐसा है जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ का। इट मींस यहाँ पर ग्राफ पेपर पर ये एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मींस क्या हो रहा है कि एक्स की कितने जीरोस होंगे वहां पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मींस यहाँ पर एक इसका आंसर होगा। सो आंसर विल बी वन, बिकॉज कितने जीरोस होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके, ओनली वन सॉल्यूशन विल बी देयर। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड वन। अपन देखें तो हियर थर्ड वाले ग्राफ में देखिए ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। अपन एक्स एक्सिस पर जितने इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट्स ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ऐसा? बिकॉज वहां पर पी एक्स लिखा हुआ है। तो यदि पी वाई होता तो अपन वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट देखते हैं। यहाँ पर फिलहाल अपने पास ये है कि एक्स एक्सिस पर कितनी जगह पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है ये अपन देखना चाह रहे हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन के कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे, बिकॉज 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सेम थिंग फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला ए और बी यानी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मींस ये दो ही पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दैट मींस इसके हो गए 2 हो गए। तो फोर्थ वाले का आंसर हो गया 2। वैसे ही अपन देखें, साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। फर्स्ट वाले का आंसर 0 है, सेकंड वाले का आंसर 1 है। सर ये बुक में कर लेना है ना? नहीं बेटा, कॉपी में करना है ना। थर्ड वाले ग्राफ बनाए पेपर कट थर्ड वाले का आंसर आपके पास ए बी एंड सी दैट इज 3 है। फोर्थ वाले का आंसर 2 है। सो ये आप लोग नोट डाउन कर ले। एंड फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में आपको कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 पॉइंट्स पर, पी क्यू आर एस, 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। दैट मींस इस ग्राफ के सॉल्यूशंस कितने होंगे? 4 होंगे। तो द आंसर विल बी 4, है ना। नाउ मतलब फिफ्थ वाले का आंसर आप लिख लेंगे 4। नाउ फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला देखिए अपन। सिक्स्थ वाले में आप देखें ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। तो कितने पॉइंट पर टच कर रहा है? 1 2 और 3 यानी ए बी एंड सी। सो सिक्स्थ वाले का जो आंसर है वो 3 होगा आपका, है ना। सो आंसर ओनली डायरेक्टली नोट करना चाहते हो तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लें इसको। भाई ये दिव्यम राठौर को कोई बता दे कि ये इसने क्लास सेक्शन नहीं लिखा है, दैट्स व्हाई मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ इसको क्लास में। दिव्यम राठौर जो भी है, जो भी इसका फ्रेंड है, प्लीज आप लोग कि क्लास सेक्शन मेंशन करें, only then he will be able to enter in the class. Yes, exercise 2.2 देखिए आपको क्या बता रहे हैं क्वेश्चन पोस्ट में कि find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको पहले तो जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि इसका मतलब होता है x के कितने सॉल्यूशन है यानी x की कितनी वैल्यूज आ रही है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, या इसके कितने रूट्स है। दीज आर नोन एज जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सो हियर आपके पास है, आपके पास है यहाँ पर कि
पहला वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सो हियर आप देखें कि आपको रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्या हो रहा है आपके पास, यदि मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो, इसको माइनस 2x को मैंने लिखा माइनस 4x प्लस 2x, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। सो इट विल बी x कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, फिर यहाँ से दोनों में से अपन ने लास्ट की टू टर्म्स जो है उसमें से 2 कॉमन निकाला तो इट विल बिकम x माइनस 4। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 आपके पास आ गया। नाउ दो फैक्टर्स आपके पास आए। अब आप देखें जीरोस फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे, इनको अलग अलग जीरो के इक्वल टू पुट अप करेंगे। तो मैंने वही किया, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 4 या x की वैल्यू इधर आ गई माइनस 2। इट मींस आपके पास दो जीरोस हो गए इसके, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। बेटा आवाज तो आनी चाहिए, अब हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो ऐसा संभव हो, है ना, बिकॉज इधर कुछ मेंशन नहीं कर रहा है, अदरवाइज ये मेंशन कर देता है यहाँ पर क्लियरली कि वॉइस विल नॉट बी क्लियर, है ना। तो ट्राई करें इसको समझने की और हो सकता है कि आवाज ठीक हो जाए। x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 2 इस तरह से आपके पास आया। नाउ अब आप देखें यहाँ पर भाई ये काफी लोग लिख रहे हैं कि वॉइस इज क्लियर, सो मे बी कि आपकी हो गई है। तो x इक्वल टू 4 आपके पास आया और x इक्वल टू माइनस 2 आया। नाउ x की एक वैल्यू दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 4 हो गया एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया आपके पास। अब आप देखें इसमें यदि आपने अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 दो जीरो हो गए आपके पास। नाउ इनको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के अंदर अपन कंपेयर करें, इससे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला जो जनरल इक्वेशन थी अपने पास उससे, तो क्या होगा, a की वैल्यू 1 दैट इज एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है आपके पास, ओनली 1 है, एंड x के साथ कोएफिशिएंट क्या है माइनस 2 दैट इज b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c की वैल्यू है माइनस 8, तो c की वैल्यू माइनस 8 आ रही है आपके पास। इस तरह से आपके पास तीन वैल्यूज आई a b एंड c। तो हियर थ्री वैल्यूज आपके पास आई हैं। अब आप देखें कि a b और c तीनों वैल्यूज आई है। नाउ आपको पता है सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा अपन पहले निकाले, तो अल्फा कितना है अपने पास 4 है, बीटा कितना है माइनस 2, सो प्लस माइनस 2, सो 4 माइनस 2 विल बी 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। अब अल्फा प्लस बीटा के इक्वल टू क्या था माइनस बी अपॉन ए, तो अपन माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकालें, सो माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस 2, सो माइनस साइन ये पहले से ही लिखा हुआ था और बी की वैल्यू क्या है माइनस 2 और अपॉन में 1, सो आपके पास हो गया ये 2, दैट्स व्हाई आपके पास माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी 2 आ रही है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 2 आ रही है। दैट मींस कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ रहा है, यानी ये पहला वेरिफिकेशन अपना सही निकला। नाउ सेकंड वाला अपन चेक करें, अल्फा इनटू बीटा दैट इज 4 इनटू माइनस 2 विल बिकम माइनस 8 और c अपॉन a, तो c की वैल्यू है माइनस 8 एंड अपॉन 1, a की वैल्यू है 1, सो आप देखिए अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a आएगा। सो इस तरह से अपन ने जीरोस निकाले और उसको अपन ने उनके कोएफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई भी कर लिया है। सो प्लीज आप लोग नोट डाउन करें इसको। 2s minus 1 का होल स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज 2s minus 1 into 2s minus 1 बिकॉज पावर 2 है तो मैंने दो बार इसको लिखा है, क्यों, क्योंकि आप देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर इसके भी 2 जीरोस आएंगे। सो इट विल बी 2s minus 1 equal to 0 या फिर 2s minus 1 equal to 0, तो s equal to कितना आ गया यहाँ पर 1/2 और ये s equal to 1/2 मींस अल्फा की वैल्यू भी 1/2 हुई और बीटा वैल्यू भी आपके पास 1/2 आई है। नाउ अगेन अल्फा प्लस बीटा करके देखें, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ यदि कंपेयर करें इसको
जनरल इक्वेशन से 4s² माइनस 4s प्लस 1 को a की वैल्यू आपके पास x² वाली यानी s² वाली टर्म आएगी, दैट इज 4, b की वैल्यू -4 आएगी s के साथ जो है, और c की वैल्यू क्या आ रही है 1 आएगी, तो कांस्टेंट टर्म है। सो हियर आपके पास आया a b एंड c, सो -b अपॉन a लिया, सो -4, b की वैल्यू -4 है और अपॉन में 4 बिकॉज a की वैल्यू भी 4 है आपके पास, तो कैंसिल आउट हो गया। तो -b अपॉन a की वैल्यू कितनी आई है 1। सो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा और -b अपॉन a दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दैट्स व्हाई आपके पास ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a आया। मींस पहला तो वेरिफिकेशन सही हुआ। अल्फा इनटू बीटा दैट इज 1/2 into 1/2, so it will become 1/4 and c upon a, तो c की वैल्यू आपके पास 1 है ऑलरेडी एंड a की वैल्यू 4 है, सो ये भी आपके पास 1/4 आया। तो इस तरह से आपके पास अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a आया, हेंस द वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। सो प्लीज आप लोग नोट डाउन करें यहाँ से 3 minus 7x, सो हियर आप देखिए -3 minus 7x है, तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो ax² प्लस bx यानी x वाली टर्म सेकंड आती है और कांस्टेंट टर्म जो है वो लास्ट में आती है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपके पास आया ये, मैं इसको अरेंज करके लिखा है 6x² माइनस 7x माइनस 3। नाउ अब आप फिर इसको ट्राई करें जरा फटाफट और बताएं मुझे कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज आप लोग फटाफट ट्राई करें और बताएं मुझे। यहाँ पर मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ आंसर इसका, आप लोग खुद करके और मुझे बताएंगे अब कि क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, चैट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। इस परिधि ने लिखा है, इसके रूट्स बता दिए हैं कि क्या आ रहे हैं करके। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ इसको सही करने की। हाँ सर। इसको नोट डाउन कर लें, टाइम काफी कम बचा है, प्लीज आप लोग टाइमली नोट डाउन कर ले इस क्वेश्चन को भी।